हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक नंबर 29। भोक्तारां यक्तप्सां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं तृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि हम जो सारे बद्ध जीव हैं ये माया से वशीभूत हैं, है ना, और संसार में शांति प्राप्त करने के लिए न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या उपाय करते हैं, लेकिन भगवद गीता में जो ये रहस्य छुपा है इसको कोई नहीं जानता। और यहाँ क्या सबसे बड़ा सूत्र बताया गया है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण हैं वो सभी मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। तो मतलब हम जो भी कर्म करते हैं वो भगवान को हमें अर्पित करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेताक्षर उपनिषद 6.7 भगवान को तमी शरणा परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि भगवान को जितने भी आपके घर में वस्तुएं हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, छोटी से छोटी सुई से लेके बड़ी से बड़ी वस्तु, आपका जो घर है, गाड़ी है, और जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं उसको भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए, है ना। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि जो भगवान है वो परम भोक्ता है। मतलब एक्चुअली में हमें सब उन्होंने ही दिया है और हमें ही उनकी सेवा में लगा के ही उसका रियल यूटिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, बता रहे हैं कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। वो बड़े से बड़े देवता, मतलब यहाँ बता रहे हैं कि शिव ब्रह्मा से भी महान है। तो बताइए कि भगवद गीता में विद प्रूफ बता रहे कि जो भगवान है वो शिव और ब्रह्मा से भी महान है। भगवान को यहाँ पे परम महेश्वरम कहा गया है। परम मतलब सबसे हाईएस्ट। लेकिन माया के वशीभूत होकर क्या होता है, सारे जीव क्या सोचते हैं कि मैं ही प्रभु हूँ, आई एम द बॉस, मैं किसी का दास नहीं हूँ, उल्टा सब मेरे दास हैं। यहाँ तक कि भगवान भी, जैसा मैं भगवान को ऑर्डर दूंगा वैसा भगवान करेंगे मेरे लिए। जैसे आपने देखा ही होगा अक्सर कि कोई जाता है मंदिर में 10 रुपये चढ़ा के, भगवान मेरी मन्नत पूरी कर देना, है ना, तो 10 रुपये में वो भगवान को खरीद लेना चाहता है। तो क्या बता रहे हैं, सिर्फ माया का ही सारा खेल है और जो भगवान है वो माया के स्वामी हैं। तो भगवान आगे भी अपने 7th चैप्टर में क्या बोलते हैं, देवी हेशा मम मई, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मतलब जो माया है वो मेरे अंडर में है, वो माया जो सबको रुलाती है लेकिन वो मेरे अंडर में है। तो क्या बता रहे हैं कि जो माया है, माया भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं, और जो बद्ध जीव है वो क्या है, प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। हम प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। अगर हम सतोगुण होते तो बहुत अच्छा बात कर रहे होते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं ना। रजोगुण में होते तो हमारे अंदर पैशन बहुत बढ़ जाता है, और इस तरह हम तमोगुण में आ जाते हैं तो फिर हम लोग आलस्य, निंद्रा, है ना, और जो आपने देखा होगा नॉन वेज ड्रिंक्स वगैरह, ये सब तमोगुण के लक्षण है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। तो बता रहे कि अगर ये नहीं कोई समझ जाता कि वो भगवान के अंडर में है या प्रकृति के गुणों के अंडर में है, तो वो शांति नहीं प्राप्त कर सकता।
कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण जो हैं परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। तो जो भगवान कृष्ण है वो हमारे परमेश्वर हैं और भगवान है, और हम जो सभी जो देवी देवता हैं, उसमें गीता क्लियरली बता रही है कि जो सभी देवता हैं उनके अंडर हैं, सारे जीव उनके आश्रित हैं, उन्हीं पे डिपेंडेंट है, भगवान पर ही। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। तो बार बार भगवद गीता हमें ये संदेश देती है कि अगर हमें किसी को शांति अगर पूर्ण प्राप्त करनी है तो वो भगवान के अंडर में रह के, कृष्ण भावनामृत में रहकर ही की जा सकती है। फिर बता रहे हैं यहाँ ये 5वां अध्याय जो है कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग भी कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। तो ये बिल्कुल